बुलेटिन के आगाज में आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आखिरकार पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर कमीशन के सामने पेश हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि यह केस मुकम्मल हो गया, दूसरी पार्टीज के केस भी जल्द मुकम्मल होंगे। बहुत से हसास केसेस सामने आए। कमीशन ने अपनी कोशिश की। मुल्क के लिए जमहूरियत बहुत अहम है। हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कह रहा है। इंसाफ के मुताबिक इस केस का फैसला होगा। इस बारे में मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे साकिब सईद हमारे साथ हैं। जी साकिब। जी बिल्कुल, तकरीबन 8 साल बाद पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। आज जो दरखास्त गुजार अकबर इस बाबर के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे उसके दलाइल मुकम्मल हुए। उसके बाद अकबर इस बाबर कमीशन के सामने पेश हुए। उनका कहना था कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने और इस बेंच के सामने एक तारीखी मौका है कि वो पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टीज हैं उनको अकाउंटेबल बनाएं और तारीख रकम कर सकें। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बात की। उनका कहना था कि हम इंसाफ पर मबनी एक फैसला देंगे। हमारे सामने बहुत से हसास केसेस सामने आए, लेकिन हमने बहुत मेहनत की। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दोनों साइड्स का यानी दोनों फरीकें पीटीआई और अकबर इस बाबर दोनों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि दोनों साइड से हमारे साथ बहुत मावनत की गई और हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये फैसला हम महफूज कर रहे हैं और इंसाफ के मुताबिक ये फैसला देंगे। इससे पहले जब दरखास्त गुजार अकबर इस बाबर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो थे वो कमीशन के सामने पेश हुए तो उनका कहना था कि पीटीआई ने ऐसा तासुर दिया कि उनका जो ऑडिट का उनका जो मेयार था वो आला मेयार था या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक था, लेकिन ये तासुर जो है वो गलत है। पीटीआई ने गलत तासुर देने की कोशिश की। इसके अलावा उनका कहना था जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे उनका कहना था कि 13 ममालिक से फंड्स आए, लेकिन उनमें डोनर लिस्टें हैं उनमें डोनर की तफसीलात नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई एजेंट ने लिखा है कि $41,000 का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। उनका ये भी कहना था कि चेयरमैन ऑफिस जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान हैं उनके ऑफिस में बहुत सी वसूलियाँ हुई, 20 मिलियन की वसूलियाँ हुई, ताहम उनका रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। उनका ये भी कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी ने 50 जो बैंक्स हैं उनको खतूत लेके लेकिन उनमें से सिर्फ 9 जो बैंक्स हैं उन्होंने जवाब दिया, बल्कि उनमें से 41 ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ 9 ने जवाब दिया। इसके अलावा जब समाज चल रही थी पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की, आज तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं दरखास्त गुजार अकबर इस बाबर के, उनका कहना था कि पीटीआई ने नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डोनर्स की तफसीलात नहीं बताई। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी को जो डोनर की नामुकम्मल तफसीलात हैं वो फराहम की गई हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हमने कुछ दिन पहले डोनर्स की जो फहरिस्त जमा जो पीटीआई के वकील हैं उनका कहना था कि हमने कुछ दिन पहले डोनर्स की तफसीलात फराहम की हैं। फंडिंग के लिए बैरूनी मुल्क बनाई गई कंपनियों की तफसीलात नहीं दी। ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट अरसलान वर्दा का कहना था। जबकि पीटीआई के वकील जो हैं उन्होंने कहा कि दरखास्त गुजार के फाइनेंशियल एक्सपर्ट रिटेल वाली कोई बात नहीं कर रहे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो जो पीटीआई के वकील हैं वो चुप हो गए। इसके अलावा जो पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे वो भी चुप हो गए। उसके बाद अकबर बहुत शुक्रिया साकिब सईद, तमाम तर तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर है, साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन केस में पेशरफ सामने आई है। शरीक मुल्जिमान गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हो गए हैं। उस्मान बुज़दार के अलावा किसी और मुल्जिम ने अबूरी जमानत नहीं कराई। महकमा एंटी करप्शन के जराये के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे डेरा गाजी खान से बशीर चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर, कौन कौन रूपोश हुआ है? जी, उस्मान बुज़दार साहब की जमानत के बाद उनके भाई उमर खान बुज़दार जो सरकारी मुलाजिम भी हैं, उसके अलावा जाफर खान बुज़दार, अयूब खान बुज़दार और तैर खान बुज़दार। अयूब खान भी गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं। ये सभी अफराद और इनके जो मज़ारीन जिनके नाम अलाटमेंट में शमूलियत कर शामिल कराए गए थे, ये सभी अफराद गिरफ्तारी के खौफ से गायब हो गए हैं। लेकिन एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि जल्द या बदेर हम इन्हें गिरफ्तार करा लेंगे या ये अबूरी जमानत करा के शामिल तफ्तीश होंगे। इसके अलावा और कोई चारा उनके पास ना है। जी।
अच्छा बशीर, ये भी बताइएगा कि उस्मान बुज़दार का इस सारे मामले के हवाले से जिन्होंने अबूरी जमानत भी करवा ली है, कोई मौक़िफ़ सामने आया है? उस्मान बुज़दार ने कल हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गालिबन कौम परस्ती की पनाह लेने की कोशिश की थी कि क्या पाकिस्तान इसलिए बना था, कि क्या हम इसलिए यहाँ पे आए थे कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात हों। जबकि तकलीफ दे बात यह है कि इस अलाटमेंट के वक्त उस्मान बुज़दार सबसे बड़े भाई होने के नाते होश व हवास और अक्ल रखते थे, सबसे ज्यादा इन्हीं की उम्र थी। इन्हें यकीनी तौर पर इल्म होना चाहिए था कि हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है। उसके बावजूद अगर उन्होंने रद्द अमल नहीं दिया और 81 से लेके आज तक वहां से फवायद हासिल करते रहे हैं, तो इससे गुमान यही किया जा सकता है कि उस्मान बुज़दार मुकम्मल तौर पर इस मामले में शामिल हैं और अब इससे बचने के लिए वो मामलात को कोई और रुख देने के लिए कोशिश हैं। अच्छा बशीर चौहान, जब उस्मान बुज़दार ने यह कहा कि इस मामले को कौमियत का भी मामला समझा जा सकता है, तो उनसे ये पूछा गया कि जब आप अबूरी ज़मानत करवा रहे हैं तो आपके जो भाई हैं वो अबूरी ज़मानत क्यों नहीं हासिल कर रहे? क्या इसकी वजह सिर्फ ये है कि आप साबिक वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं? नहीं, उसमें यह है कि उस्मान बुज़दार ऑलरेडी इस किस्म की इतलात शायद उनके पास थी कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही है। वो अदालत में ऑलरेडी गए हुए थे, उनकी समाअत भी थी कल, और रात को ये खबरें चल जाने के बाद उन्होंने यकीनन फौरी तौर पे जमानत दायर की, जिसके नतीजे में उन्हें जमानत मिल गई। मेरे ख्याल में इनके भाइयों के पास भी और कोई रास्ता है नहीं, बिलाखिर जल्द या देर वो जमानत करवाएंगे। बशीर चौहान आपका पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान में बरसती बूंदों ने तपती जमीन को सैराब कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सक्कर, लाड़काना, जैकबाबाद, दीगर शहरों में बारिशें। फैसलाबाद में जालाबारी ने भी खूब रंग जमाया, हर शय धुल गई। आसमान पर छाए बादलों ने मौसम दिल फरेब कर दिया, गर्मी से सताए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने अभी मजीद बारिशों की पेशगोई की है। काली घटाएं, रिमझिम और मूसलाधार बारिश, प्री मॉनसून के नए स्पेल ने रंग जमा दिया, गर्मी में कमी आ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, ठंडी हवाओं ने शहर को घेर लिया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा और मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर शहरों में भी मॉनसून फुल मूड में नजर आया। कराची में हर तरफ बादलों का राज, आज तेज बारिश का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस रहे हैं। बादल मजीद 2 दिन खुलकर बरसेंगे, मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। तूफानी बारिशों ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी है। कोहलू, बारखान और डेरा भुट्टी में सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुग़यानी है जिससे सड़कों को नुकसान पहुंचा। यालाबारी से बागात और फसलें तबाह हो गईं। आज़ाद कश्मीर के इलाके बरनाला में बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। तूफानी बारिशों से दरिया सिंध में पानी की आमद बढ़ गई। चश्मा बिराज में पानी की आमद में 20,000 क्यूसेक इजाफा हो गया है। मुल्क में प्री मानसून का स्पेल, मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कोहलू में मूसलाधार बारिश से मावंद के मुख्तलिफ नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाब से सोनारी के मुकाम पर जज्बी बहाल होने वाला कौमी शाहराह का हिस्सा पानी में बह। डेरा बुक्टी के इलाके पीरकोह में तूफानी बारिश से घर की छत गिर गई, बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बारखान में तूफानी बारिश और जालाबारी से तबाही मच गई। 1.5 फीट जालाबारी से कच्चे मकानात गिर गए, सोलर प्लेट्स ही टूट गए, बागात और सब्जी की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। उधर कालाबाग में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नाले भी छलक पड़े। आज़ाद कश्मीर के इलाके बरनाला में बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। बिजली गायब होने से शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गई। तूफानी बारिशों से दरिया सिंध में पानी की आमद बढ़ गई। चश्मा बिराज में पानी की आमद में 20,000 क्यूसेक इजाफा हुआ। पानी की 1,54,000 से ज्यादा और अखराज 1,49,000 से ज्यादा रहा। उधर लकी मरवत में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सैलाबी रेलों से राब्ता सड़कें बह गई हैं। अक्सर देहात को शहर से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लकी मरवत के इलाके दर्रा पीजो के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त गुजर रहा है। इंतजामात न होने की वजह से पानी आबादी में दाखिल होने का खदशा है। बारिश के बायस सराय नौरंग थाना की छत भी गिर गई है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें। लकी मरवत में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी रेलों से राब्ता सड़कें बह चुकी हैं। अक्सर देहात को
को शहर से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लकी मरवत के इलाके तर्रा पीजो के मकाम पर इस वक्त बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। इंतजामात न होने की वजह से पानी आबादी में भी दाखिल होने का खदशा है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जफर इकबाल से। जफर, क्या सूरत हाल है? जी, ये जिला भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सैलाबी रेलों से कई रास्ते सड़कें बह गई हैं। दरपेजू के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला गुजरा है, जिसके लिए मुनासिब इंतजाम न होने से सैलाबी रेला मुख्तलिफ देहातों में दाखिल होने से खदशा पैदा हो गया है। जिली इंतजामिया की इंतजाम न करने के बायस सैलाबी रेले ये 18 मुख्तलिफ देहातों से होते हुए मटोरा के मकाम पर देहात के जरिए आब होने का खदशा है। वक्फे की बारिश से सराय नौरंग की छत भी गिर गई है, जबकि खुशकिस्मती से पुलिस एहलकारान बच गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान को 2010 वाली सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान ने खतरे की घंटी बजा दी है। शेर रहमान ने मजीद कहा है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का वाज़ेह खतरा है। उन्होंने NDMA और PDMS को हिदायत जारी कर दी हैं। सैलाब से निपटने के लिए अमले और तमाम वसाइल को मुतहरिक किया जाए। जिलावार हंगामी मनसूबाबंदी की जाए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। जबकि लाहौर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आसमान पर काले बादल छाए हैं। ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब अली से। बिल्कुल गुज़िश्ता रात की बारिश ने जो है जल थल एक कर दिया है। मौसम खासा सुहाना हो चुका है और इसके अलावा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी है, जिसके बाद जो है वो ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और दरख्तों पर जो है सब्ज़ हरियाली वो भी एक अलहदा ही खुशी दिखाई दे रही है। उसमें जो उनकी रंग है सब्ज़ वो भी एक अलहदा ही दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल जो है वो मज़ीद बारिशें होंगी और इस हवाले से जो है वो मौसम भी खासा खुशगवार रहेगा। लेकिन जो रहमत है वो कभी कभी जहमत भी बन जाती है। इस हवाले से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों पे जो सड़कें हैं वहाँ पर के किनारों पर जो है पानी जमा हो चुका है, जिनकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। शहरी को कहना है जब भी बारिश होती है तो इस तरह जो है वो पानी जमा हो जाता है, लेकिन इंतजामिया इस हवाले से कोई इकदाम नहीं करती। तो इस हवाले से उनको इकदाम करने चाहिए और जो बारिश का पानी खड़ा होता है उसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। उसके साथ साथ आज जो है लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी, इस्लामाबाद में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत में भी कमी आ गई है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगी हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ। जी बिल्कुल, मुसलसल 3 रोज़ की बारिश ने शहर इक़्तिदार के हुस्न में मज़ीद इजाफा कर दिया। हर चीज़ निखरी निखरी धुली धुली शफाफ लग रही है। कुदरती मनाजिर जो हैं, जैसे मरगला हिल्स की अगर बात की जाए तो मरगला हिल्स भी इस वक्त इंतहाई खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हम मरी में मौजूद है, मरी के जैसे जो है वो हुस्न दे रहे हैं ये पहाड़। शहरी जो है वो दफातर की तरफ जा रहे हैं, साथ में हल्की फुहार को भी इंजॉय कर रहे हैं। हर रोज़ सुबह की तरह आज भी जो है वो हल्की फुहार जारी है। आसमान पे बादलों के ढेरे हैं। इसके अलावा मैदानी इलाकों की तक बात है, पंजाब और सिंध में भी आज बारिशों के इम्कानात हैं। मौसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। कराची की जहाँ तक बात है तो कराची में भी आज सीज़न की पहली बारिश होगी, मानसून की पहली बारिश होने जा रही है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की जहाँ तक बात है, गिलगित कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ भी तेज़ बारिश और यालाबारी के भी इम्कानात हैं। जी, वेलकम बैक। पंजाब असेंबली की हुकूमत और अपोजिशन के अलग अलग इजलास। अपोजिशन का पंजाब असेंबली में इजलास स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत 1 बजे, जबकि हुकूमती बजट इजलास ऐवान इकबाल में 2 बजे होगा। ऐवान इकबाल में वज़ीर ख़जाना उवैस लगारी आज बजट पर बहस को समेटेंगे। इस बारे में मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब हमारे साथ हैं। अयाज शुजा, बताइएगा। जी बिल्कुल मदीहा, आज पंजाब असेंबली के फिर 2 इजलास हो रहे हैं। हुकूमती इजलास ऐवान इकबाल में होगा, जिसमें सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना उवैस लगारी जो है वो बजट बहस को समेटेंगे। चूँकि अपोजिशन ने कट मोशन नहीं पेश की, वो इस इजलास में शरीक ही नहीं हुए, इसलिए आज ये बजट की बहस को समेट दिया जाएगा। जबकि अपोजिशन की जानिब से पंजाब असेंबली में इजलास तलब किया गया है, जिसकी सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही करेंगे, जिसमें अरकान असेंबली की मफाद आमा की तहरीक पेश की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका।
डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही करेंगी। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई जुमेरात की सुबह 9:30 बजे होगी। आमिर लियाकत 9 जून को अपने कमरे में मुर्दा पाए गए थे। शहरियों ने उनकी मौत पर शुबह का इजहार करते हुए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। जबकि आमिर लियाकत की साहब का अहलिया बुशरा अदालत पहुंच गई। जराये के मुताबिक बुशरा इकबाल ने अदालती फैसले की सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली। अहल खाना की जानिब से आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। इस हवाले से हम तफसीलात भी हासिल करेंगे, आपको अपडेट करें कि आमिर लियाकत की साहब का अहलिया बुशरा अदालत में पहुंच गई, जहां जराये के मुताबिक बुशरा इकबाल ने अदालती फैसले की सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली है। अहल खाना की जानिब से आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी और इससे पहले भी उनकी तदफीन से पहले भी अहल खाना की जानिब से मुखालफत की गई थी और इस बात की इजाज़त देने से इनकार किया गया था कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम किया जाए। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि आमिर लियाकत की अहलिया बुशरा इकबाल अदालत पहुंची हैं, जहां से उन्होंने फैसले की सर्टिफाइड कॉपी हासिल की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, देखिए आमिर लियाकत की साहब अहलिया बुशरा कोर्ट पहुंच गई हैं और उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के जो फैसले की कापी थी कब्र कुशाई के हवाले से, पोस्टमार्टम के हवाले से, उसकी सर्टिफाइड कॉपी हासिल करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त पर अदालत ने बुशरा को अदालती हुक्म की तस्दीक शुदा कापी दे दी है। इम्कान यही है। बहुत शुक्रिया जुनेद शाह आपका। उधर कराची के इलाके मंगू पीर में कत्ल होने वाली खातून की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। बच्ची छिपा की पनाहगाह में मौजूद है। खातून के वरिसा की जानिब से भी कोई राब्ता नहीं किया गया। इस बारे में मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे रजब अली से। जी रजब। जी, मंगो पीर में वंगी गोट से मिलने वाली खातून की लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। अलबत्ता पुलिस ने जो है वो वाक़े का मुकदमा दर्ज करके बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। जावकुआ से पुलिस को गोलियों के 2 खोल मिले थे, जिन्हें आज जो है वो फॉरेंसिक के लिए भेज दिया जाएगा, जबकि खातून की शनाख्त जो है वो अब तक नहीं हो सकी है। बायोमेट्रिक वगैरह जो पोस्टमार्टम के बाद बायोमेट्रिक के लिए जो है फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए गए, ताम उसकी रिपोर्ट जो है वो अभी आना बाकी है। पुलिस ज़राए का कहना है कि फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आने या फिर जो है उनके जो गोलियों के जायबुका से जो खोल मिले हैं उनकी जो उनको फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा, उसकी रिपोर्ट के बाद तफ्तीश को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। अलबत्ता जिस मुकाम से लाश मिली है वो इलाका वीरान और जंगल नुमा इलाका है। लाश के साथ लिपटी हुई लाश से एक लिपटी हुई बच्ची भी मिली थी, जो कि उस खातून की, जाबाक होने वाली खातून की वो बेटी थी। वो बेटी इस वक्त छिपा फाउंडेशन की किफ़ालत में हमारे साथ वो बच्ची मौजूद है, जो कि इस वक्त जो है वो जो खेल रही है, खेल में मसरूफ़ है। उस बच्ची से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उस बच्ची से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पत्तो बेटा, क्या नाम है आपका? पत्तो। कल क्या हुआ था? गोली। क्या हुआ था? गोली। किसने मारी? मम्मी। पप्पा कहाँ है? उधर है। घर में है पप्पा? आपके घर में कौन कौन है? मम्मा और नहीं है बट कोई नहीं। भैया है? हाँ। बहन है? आप ही है? खातून की लाश जो है वो इस वक्त छिपा के सरखाने में मौजूद है और बच्ची जो है वो छिपा फाउंडेशन की किफ़ालत में छिपा चाइल्ड होम में मौजूद है, जिस पर इसकी खुसूसी तौर पर जो है इसकी निगरानी के लिए 2 खवातीन को जो है बच्ची के मख्तस किया गया है, जो कि उससे बातचीत भी करती है, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाक़या क्या हुआ था। ताम बच्ची कुछ बताने से फौरी तौर पर जो है वो कासिर पुलिस अपनी जो है वो तहकीकात कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया रजब अली आपका। सियासतदान, बेटी और माँ हर रूप में बेनज़ीर। 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहने वाली मुस्लिम दुनिया की पहली खातून सरबराह का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत दुनिया भर में मुतासिर कुन रही। पाकिस्तान की आयरन लेडी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पिंकी बेनज़ीर भुट्टो शहीद 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। वालिद की हुकूमत के खात्मे और मार्शल लॉ के बाद सियासत में आई और जमहूरी जिद्दोजहद की। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी में कई नशेबो फराज आए। वालिद और भाइयों की अलमनाक मौत का दुख झेला, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की।
सियासी मुखालिफिन के तुंदतेज निश्तरों को सहा लेकिन कदम न डगमगाए। बेनजीर भुट्टो ने 1988 के आम इंतखाबात में कामयाब होकर 35 बरस की उम्र में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज हासिल कर लिया। बेनजीर भुट्टो जिलावतनी खत्म करके वतन वापस आई तो दहशतगर्दों ने उन्हें निशाने पर रख लिया। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में उनकी गाड़ी जलसागाह से निकल रही थी कि खुदकुश धमाके में उन्हें शहीद कर दिया गया। और उधर फैसलाबाद में ईद कुर्बान के मौके पर जिले भर में 10 आरजी मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने हर तहसील की इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर रखी है। मजीद जानते हैं शौकत पट्टू से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हदायत पर जो है वो ईद उल अज़हा के मौका पर फैसलाबाद ज़िला भर में जो है वो 10 के करीब जो है वो मवेशी मंडियाँ लगाई जाएंगी, जिनमें मुस्तकिल मंडियों के अलावा जो है वो आर्जी मवेशी मंडियाँ जो है वो लगाई जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि उनका मवेशी मंडियों के हवाले से क्या कहना है। 10 मंडियाँ प्रपोज हैं सेल पॉइंट्स फैसलाबाद में। इसमें डेफिनेटली हम इसको डिवाइड करें तो डिफरेंट तहसील्स में भी हैं, जबकि एक जो मेन मंडी हमारी आपको पता है ये न्यामवाना में होती है जिसको कैटल मार्केट देखेगी, तो वहाँ पे बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट अरेंजमेंट्स होंगे। इसमें सफाई जैसे कि लाइफ स्टॉक की तरफ से, एनिमल्स की हेल्थ के हवाले से, वो वैक्सीनेशन के लिए पॉइंट्स, इसके अलावा बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।